हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन क्या होता है और इसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, क्या इसकी प्रेवलेंस है और इस पे गाइडलाइंस क्या है, क्या लोगों को करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों को बोला जाता है कि आपको सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है। लोगों को लगता है पता नहीं ये किस चिड़िया का नाम है, ये होता क्या है, क्या बाकी हाइपरटेंशन बिल्कुल ही नॉन सॉल्ट सेंसिटिव होता है। तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कम नमक खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। कुछ लोगों में ये प्रेवलेंस, इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनको सॉल्ट सेंसिटिव माना जाता है। यानी कि अगर नमक ज़्यादा लेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ज़्यादा अफेक्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों में। थोड़ा बहुत तो देखिए सब में ही फ़र्क पड़ता है कि अगर आदमी नमक ज़्यादा लेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और नमक कम लेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ये थोड़ा बहुत तो सब में फ़र्क पड़ता है, लेकिन 50% लोगों में ऐसा पाया गया है कि टोटल हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन में लगभग 50% लोगों में ये पाया गया है कि नमक से उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है। यानी कि नमक बढ़ा देते हैं तो बीपी ज़्यादा जल्दी शूटअप होता है और नमक कम करते हैं तो बीपी ज़्यादा जल्दी ड्रॉप होता है। इसका क्लियर कट कोई कारण अवेलेबल नहीं है कि ऐसा इन लोगों में क्या होता है, लेकिन बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम द्वारा रेगुलेट होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ लोगों में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है जिसकी वजह से देखने को मिलता है। तो इन लोगों में सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन होता है क्योंकि जब ये ज़्यादा नमक लेते हैं तो उसका रेगुलेशन को ये सिस्टम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाता है तो बीपी बढ़ जाता है। जब वो कम नमक लेते हैं तो अगेन इसका रेगुलेशन उतना प्रॉपर नहीं होता जितना बाकी लोगों में होना चाहिए, तो इसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। तो सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन बेसिकली मतलब ये है कि इनका जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है वो नमक पर डिपेंडेंट है। नमक ज़्यादा तो बीपी ज़्यादा, नमक कम तो बीपी कम। कारण बॉडी के कुछ कंट्रोल सिस्टम्स का डिफेक्टिव होना या बॉडी का सॉल्ट सिस्टम को मैनेज करना जो प्रणाली है वो डिफेक्टिव होती है। बेसिकली ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है बॉडी का नमक का मैनेजमेंट को भी देखता है। जब एक्सेसिव सॉल्ट होता है तो यूरिन के रास्ते नमक को निकालने का भी काम करता है। तो ये अगर प्रॉपर्ली काम करेगा तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इतना सॉल्ट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो फिर लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। ऑन एन एवरेज 50% लोगों में ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर सॉल्ट सेंसिटिव होता है और गाइडलाइंस ऐसे कहती है कि इस तरह के लोगों में आपको नमक का इंटेक दिन भर में लगभग 2 ग्राम से कम रखना चाहिए। लगभग 2300 मिलीग्राम ज़्यादातर अडल्ट लोगों को इससे कम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा नमक लेते हो तो वो एक्सेसिव नमक को बॉडी से निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए बीपी बढ़ जाता है। तो वैसे लोगों को नमक बिल्कुल कम रखना चाहिए। अब ये 2 ग्राम नमक मतलब दिन भर में एक छोटा चम्मच नमक है जिसमें आपका खाने पीने में मिलाया हुआ सारा नमक भी इंक्लूडेड है, साग सब्जी में डाला हुआ भी सारा नमक इन्वॉल्व है। तो आपको जितना बने कम नमक रखना है। एक अंदाज के लिए बता दूं कि नॉर्मली जो डाइट में नमक लेते हैं इंडियन डाइट में वो वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक होता है और ज़्यादातर गुजराती क्विजीन है, नॉर्थ इंडियन क्विजीन है, राजस्थानी क्विजीन है, इस में तो और ज़्यादा नमक होता है क्योंकि ये लोग और ज़्यादा स्पाइसी खाना प्रेफर करते हैं। तो उसमें सोडियम इंटेक और दिन भर में 8-10 ग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको सब चीज़ों में नमक कट डाउन करना है और खासकर अगर सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है तो और ज़्यादा कट डाउन करना है और दिन भर में 2 ग्राम को पर लाना है। नहीं तो वो एक्सेस सोडियम जो बॉडी में उसको निकालने के लिए सोडियम निकालने वाली दवा यानी डाययूरेटिक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो दवाओं के वैसे थोड़े साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो ये मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा अगर आपको सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है। तो अगर किसी को सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन तो क्या करने की ज़रूरत है, नमक का इंटेक कम करना है ताकि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े। अगर नहीं हो पा रहा उतना तो फिर आपको वो मेडिसिन जैसे कि डाययूरेटिक्स वगैरह देना पड़ेगा जो कि बॉडी का एक्सेसिव सोडियम को निकालता है। ये सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन थोड़ा बहुत जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से ये बॉडी का जो सॉल्ट का कंट्रोल सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इस वजह से भी कुछ लोग को सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन होता है। परिवार में इसकी जेनेटिक टेंडेंसीज हो सकती है, आपके फादर को था या मदर को था तो आपको भी हो सकता है। तो ये इनहेरिटेड एक टेंडेंसी है। इसको कम करने के लिए आप आपका पोटेशियम इंटेक बढ़ा सकते हो। पोटेशियम बेसिकली एक तरह से सोडियम को काउंटर बैलेंस करने का काम करता है। ज़्यादा पोटेशियम लेते हो तो बॉडी का सोडियम कम हो जाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पर अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ज़्यादा पोटेशियम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो किडनी वाले पेशेंट में नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा स्टडीज़ ने यह भी शो किया है कि अगर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो तो भी उससे सॉल्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रेस बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से बॉडी का सोडियम मैकेनिज्म जो है कंट्रोल का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो अगर आपका बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है तो आपको सोडियम का मैनेजमेंट डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस की हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हो कि क्या है और कैसे करना चाहिए, क्या टिप्स होते हैं। तो वो आप फॉलो करोगे तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और उससे आपका कंपैरेटिवली सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो मतलब मेडिटेशन वगैरह करने से या मेंटल स्ट्रेस को कम करने से आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल्स है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। अलग अलग लोगों में इसका वेरिएशन अलग अलग रहता है, इसलिए आपको रेगुलर बेस पे ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है। दिन में 6 बार चेक करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर एटलीस्ट 2-3 दिन में 1 बार भी चेक करें या दिन में 1 बार भी करें तो चलेगा। इससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स कितना हो रहा है और कितना वेरिएशन हो रहा है उसका आपको पता रहेगा, तो उसको मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही है उसका भी थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप आपका ब्लड प्रेशर को एटलीस्ट दिन भर में 1 बार या 2-3 दिन में 1 बार भी अगर चेक करें तो चलेगा, पर उसका चार्टिंग मेंटेन करिए कि किस दिन पे किस टाइम पे कितना ब्लड प्रेशर हो रहा है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उस पर ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियोस किए हैं, आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। ये सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन जो है बेसिकली इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकते हैं, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। किसी व्यक्ति में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो तो ज़रा भी नमक लेने से उसका बीपी बहुत शूट अप हो जाएगा, और किसी में थोड़ा वेरिएशन होगा, मतलब दूसरों से ज़्यादा होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा कि बहुत शूट अप हो जाए बीपी या बहुत ड्रॉप हो जाए, ज़रा भी नमक कम हो तो बीपी बहुत ड्रॉप हो जाए। यूजली ऐसा एक्सट्रीम्स कम केस में मिलता है, ज़्यादातर लोग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, पर केस टू केस ही वेरी करता है कि किस में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, किस में कितना कम होगा। जब कभी भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम आए तो आपको आपके डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आपको ये प्रॉब्लम है, कैसे उसे मैनेज करना है, कौन सी दवाएं आपके लिए अच्छी है, कौन सा लाइफस्टाइल केयर अच्छा है, कौन सा डाइट और कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। डाइट, एक्सरसाइज और हाइपरटेंशन पर ऑलरेडी हमने डिटेल प्लेलिस्ट किया है, तो आप हमारे चैनल पर हाइपरटेंशन के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो हाइपरटेंशन के डाइट और एक्सरसाइज संबंधित आपको काफ़ी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसे देख के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। हाइपरटेंशन संबंधित हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आप उसे चेकआउट करें तो आपको काफ़ी कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा।